अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि दुनिया भर में वर्किंग डायनेमिक्स किस तरह स्मार्ट हो गए हैं। टेक्नोलॉजी के आने से कैसे चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा हो रही है काम करने में। पहले हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन थी कि हम ऑफिस में जाके काम करते थे, लेकिन आजकल हम रिमोटली भी काम कर सकते हैं, हाइब्रिड ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये कैसे बदलाव आया है, किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी गेम अप कर रही है काम करने के हवाले से, इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। मेरे साथ है ज़ोनिया मकबूल। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। ज़ोनिया इज़ अ HR प्रोफेशनल। इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं HR के हवाले से हैं, काम के हवाले से हैं कि काम किस तरह बदल रहा है, काम करने का अंदाज़ कैसे तब्दील हुआ है। इनसे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखिए। जदीद दुनिया में इंसानी वसाइल HR के शोबे में तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने इदारों के इंतजाम, भर्ती के अमल और मुलाजमीन की कारकर्दगी के तज्जिए के तरीकों को पहले ही कहीं ज्यादा मुअस्सर और जदीद बना दिया है। अब फैसले सिर्फ इंसानी तजुर्बे पर नहीं बल्कि डेटा पर मबनी तज्जियात के जरिए किए जा रहे हैं, जिससे शफाफियत और दुरुस्तगी में यकीनन इजाफा हुआ है। मसनूई जहानत के इस्तेमाल से भर्ती के अमल में तासुब कम हुआ है और काबिल उम्मीदवारों की निशानदही ज्यादा तेजी से मुमकिन हो गई है। इसी तरह रिमोट वर्क, डिजिटल ट्रेनिंग और स्मार्ट परफॉर्मेंस सिस्टम्स ने काम के माहौल को पायदार और ज्यादा मौसर बना दिया है। आज का HR सिर्फ इंतजामी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर उभर रहा है, जो टेक्नोलॉजी की मदद से मुस्तकबिल के काम की दुनिया को एक नई समत दे रहा है। जी, आपने देखा कि चीज़ें स्मार्ट हो गई हैं, काम करने का तरीका स्मार्ट हो गया है। मज़ीद ज़ोनिया से बात करते हैं इस हवाले से। ज़ोनिया, आजकल एक डिबेट है, स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेरी अ क्वेश्चन व्हिच इज़ बज़िंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड, कि आजकल टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस कर सकती है। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी हमारे काम को बेहतर बना रही है, स्मार्ट बना रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? बेसिकली इट्स अ फैक्ट कि नाउ डेज टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व करी है, स्पेसिफिकली AI की इंटीग्रेशन से। बट द क्वेश्चन, एंड आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन, नो डाउट AI इज इवॉल्विंग, टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, बट एट दैट मोमेंट जो बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग एन सिटीजन, हमारी जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू इवॉल्व अवरसेल्फ, we have Right. to upgrade ourselves. उसके लिए the best practice is that we have to hands on with the all new tools, Right. trends, tech trends, platforms. हमें खुद को उनके साथ अपडेट करना है rather than being relying on the traditional methods जो old हमारे processes, procedures, methods हैं. Exactly. हमें उनसे और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज नो डाउट जो ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी सेल्फ है, दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तो वो इरिप्लेसेबल है। बट स्टिल जैसे जैसे टेक इवॉल्व कर रहा है, AI इंटीग्रेट हो रहा है, लाइक आपके एक क्लिक के ऊपर आपको 40 to 80 टूल्स अवेलेबल हैं विच आर looking forward to make our work smart. Right. So our best practice is to be hands-on with these tools and platforms बिल्कुल. regarding being of a fear that we will be replaced. According to different reports and most prominently World Economic Forum के accordingly 50% वर्ल्ड एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको 2030 तक रीस्किल करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजिकल वैल्यूज़ भी, टेक्नोलॉजिकल लर्निंग, एजुकेशन। सो यू आर वेरी राइट, वी नीड टू अपग्रेड आवर गेम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। सो आप क्या सोचती हैं, बीइंग एन HR पर्सन, बीइंग keenly involved in work ethics and work dynamics, किस तरह से AI हमें हेल्प कर रही है? इन सिंपलर टर्म्स कौन सी एप्स हम किन हवाले से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बेसिकली हायरिंग इज़ अ चैलेंज, और सबसे पहले पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री में लाइक लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट, बीइंग एन HR, बीइंग ए रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल, we are not able to find a good candidate who is good fit as per our requirements. Right. So gap is in the skill development में gap है.
Platforms are different available even for the HR personnel, for the recruiters to hunt a good candidate, but still deprived of. Still जो biggest challenge है, right candidate नहीं मिलता. Right. Obviously, being an HR person, एक right candidate को reach out करना, उस तक जाना, ये बिल्कुल एक it's more like you are being climbing up a ladder. Exactly. So technology and overall AI, how it is making easier, how it is making convenient. Right. Basically, major gap, people are in the chaos. Right. Candidate chaos में है. They don't know how to apply, how to draft their cover letters, हाँ कैसे जी. उन्होंने अपनी CV को optimize करना है. Okay. Randomly apply कर रहे हैं. Nowadays, ATS are being integrated in every organization. Can you explain what is ATS, because हमारे जो viewers हैं उनको नहीं पता होगा कि ATS कैसे है, वो काम कैसे करता है, और बाकी tools के बारे में भी बताइए कि कवर लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए, रेज्यूमे को ड्राफ्ट करने के लिए वो कौन सी एप्स की मदद ले सकते हैं? Sure, this is very simple. Basically, ATS is an application tracking system. Right. ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डिफरेंट कंपनीज के अंदर इंटीग्रेटेड है. जी. दिस सॉफ्टवेयर इज बीन वर्किंग, जिसमें हम ऑलरेडी उसको गाइड करते हैं. दिस इज द टाइटल, दीज आर द स्किल रिक्वायरमेंट्स, ये एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वी नीड अ गुड फिट कैंडिडेट. जी. सो जो एब्रप्टली रेंडमली अप्लाई कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स, वो तो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाते हैं. AI से काम करवाना इज अ चैलेंज. हाँ जी. फॉर दिस हम लोग के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है, वी शुड बी गुड फिट इन गिविंग द AI द राइट प्रॉम्प्ट. आप AI को एक अच्छा प्रॉम्प्ट दो जिसके बेसिस के ऊपर विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स वो आपको एक डिफाइन क्लासिक कवर लेटर क्रिएट कर देगा एज पर योर एक्सपर्टीज. And if it comes to a CVs, so nowadays CVs का जो concept है that entirely being revised. Okay. No one is interested in the layout. No one is interested in the exceptional highlights जो कि CVs के अंदर ऐड की होती हैं. Right. आपकी प्रोफाइल पिक की रिक्वायरमेंट नहीं है. Basically nowadays CVs भी जो है वो ATS friendly. Okay. And how we will be able to make and craft a resume ATS friendly? We need a very simple, एक सिंपल वर्ड में डॉक हो, कस्टमाइज CV हो, दैट स्पेसिफिकली कम्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन. बिकॉज जो CV होती है ना, वो आपकी एक पर्सनैलिटी, आपके एक वर्क एथिक्स की रिफ्लेक्शन होती है. टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ रिक्रूटर, मैं एक कैंडिडेट को इनिशियल कॉल करने से पहले ना, पहले उसकी CV और जो उसने प्रोफाइल्स अपनी अपडेट की होती है, मैं उन्हें इवेल्युएट करती हूँ. And 90% of the rejection and selections is depend on their CVs and on the upgradation of their profiles. ओके. जोनिया, मैं ख़ुद भी एक यूज़र हूँ इन चीज़ों की, और अगर मुझे अपनी रेज़्यूमे ड्राफ्ट करनी है, मैं मुख्तलिफ़ ऐप्स देखती हूँ, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स देखती हूँ. लेट्स सपोज कैनवा है या और इस तरह की दीगर एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर ATS फ्रेंडली ऑप्शंस, टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल होते हैं. बट आर दे रियली ATS फ्रेंडली? क्योंकि आपने जैसे बताया कि बहुत सारी फ्लावरी चीज़ें या बहुत डेकोरेशंस दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑन योर CV एंड ड्राफ्ट्स, एंड ऑल्सो जो ATS फ्रेंडली है वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी आपकी चाहिए होती है. सो अब बताइए कि लोगों के लिए आसानी के लिए कौन सी ऐसी ATS फ्रेंडली एप्लीकेशंस हैं जो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हैं? For this, आपको जो है, rather than being relying on different tools and platforms, you should be focused towards customized CVs. Okay. Customized CVs बहुत simple होती हैं. That comes on a simple word. Word के ऊपर आप craft करते हो, जिसमें जो mandatory होता है कि that you need to add उसमें contact information, your education, your expertise, your job responsibilities. All right. And along with this, what's your interest? क्या आपका पैशन है, क्या आपका मोटिवेशन है, वो आप एक वन समरी लाइन के अंदर, वन पेजर और मैक्स 2 पेज जो है आप CV बनाएं. एंड इट शुड बी ऑन द वर्ड, एंड उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं दैट नीड्स टू बी ATS फ्रेंडली राइट एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट. जी जोनिया, लिंक्डइन जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे हैं, और आई थिंक जो नए स्टूडेंट्स हैं, कोई भी काम करें, उनको लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए, अपनी जो टैलेंट हैं, अपनी स्किल्स उस पर अपग्रेड करने चाहिए. बट देयर इज़ अ चैलेंज, लिंक्डइन पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों ने ओवरडू करके लिखी होती हैं. सो जब आप उनसे रियल लाइफ में मिलते हो तो उतना टैलेंट या उतने स्किल्स उसमें नहीं होते. तो एज अ HR पर्सन आप इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करते हैं? एंड सेकेंडली, व्हाट इज़ रिकमेंडेड?
کیا ہمیں بہت سارے اوور ڈو کر کے چیزیں بتانی چاہیے, انہینس کر کے اپنی جو اچیومنٹس ہیں وہ لکھنی چاہیے, یا دیر شوڈ بی بیلنس تھا, یا دیر شوڈ بی پریسیژن ان سچ تھنگس؟ بیسکلی دس از دا ریئل ٹائم چیلنج جو کہ ہم فیس کریں آن اے ڈیلی بیسس. آپ پروفائل دیکھو اسپیسیفکلی اوور پاکستانی کینڈیڈیٹس, وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک اٹ اے پروفائل. ہم نے کس طرح لنکڈن کو ایک پروفیشنل پروفائل اور ایک پروفیشنل پلیٹ فارم کے اکارڈنگلی یوز کرنا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ دیکھو گے کہ ان کے اوپر ویری نان پروفیشنل کینڈیڈ پکس لگی ہیں. بالکل. دس از ون آف دا ریجیکشن. اوکے. پلس ٹیگ لائن. If your tagline is corresponding towards your expertise, for us it's just a matter of second. ایک سیکنڈ میں ہم ایک پرسن کو اس کی پروفائل پکچر رائٹ اس کی ٹیگ لائن سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ either this person is as per the requirements or not. Then ہم تھوڑا سا جب ڈریگ ڈاؤن کرتے ہیں ایک پرسن کی پروفائل کو تو obviously it comes about ان کا about, ان کی different job responsibilities and کیا ان کی رسپانسبلٹیز رہی ہیں ایز پر دا جاب ٹائٹل. وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے ایگزیکٹلی واٹ دے ہیو ڈن. رائٹ. بیسکلی ٹرانسپیرنسی میٹر. آپ جتنا نیچرل رہیں گے اپنی پروفائل آپٹیمائزیشن میں اور آپ جتنا ریئل رہیں گے, دس از بینیفیشیل فار یو. اوکے. A lot of candidates we met during the interviews, like ان کی سی وی اور ان کی پروفائل ایسی ہوتی ہے کہ they have done everything, بٹ وہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں so even they are not able to answer a simple technical question. اوکے. تو وہاں سے گیپ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ نو مے بی اس نے کسی سے بنوائی ہے, کسی پیڈ ٹول سے بنوائی ہے, یا کسی پرسن سے جو ہے کہہ کے اس نے اپنا پروفائل جو ہے آپٹیمائز کروایا ہے. رائٹ. سو بیسٹ پریکٹس, آئی ڈو اپریشیٹ اے بیلنسڈ اپروچ, بٹ جو آپ نے لکھا ہے, جو آپ نے ایڈ کیا ہے, جیسے آپ نے پورٹ فولیو کو جو ہے ڈیفائن کیا ہے, آپ کو انہیں اپنے انٹرویوز میں پریزنٹ کرنا آنا چاہیے. سو دا کی از میک اٹ شارٹ, میک اٹ پریسائز اور میک اٹ سمپل. دا کی از ٹو دا پوائنٹ. ہاں جی. پریسائز. رائٹ. ایز پر دا جاب ریکوائرمنٹس اینڈ ایگزیکٹلی وٹ ہیو یو ڈن. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو hunt a good job and to pass the interview. اوکے. دا ریزن میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا ہے کیونکہ جو آپ نے پہلے بتایا کہ لوگ بہت ایک کیوس میں ہیں, لوگوں کے پاس بہت آپشنز ہیں, تو رائٹ اپرچونٹی اور پوٹینشیل امپلائمنٹ کے بیچ میں جو ایک برج ہے وہ کیسے منیمائز ہو سکتا ہے ان چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی وجہ سے. سو ہم ورک ڈائنامکس پہ بات کرتے ہیں, کیسے اسمارٹ ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پرائر ٹو کووڈ ایرا ریموٹ ورکنگ جو کلچر ہے وہ اتنا پریویلنٹ نہیں تھا, یا ایسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے ریموٹ کلچر کو دیکھا, اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے ریجنس جہاں ہمارا ایکسیس بہت ایک چیلنجنگ تھا, ان کے لیے انفراسٹرکچر پرابلم تھی یا کوئی بھی دوسرے دیگر چیلنجز تھے, ان کے لیے بہت آسانی آئی ہے. پھر ہائبرڈ کلچر کو دیکھا جو آج کل کے ڈائنامکس میں بہت عام ہے, لوگ 1 یا 2 جابس کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت کنوینئنٹ ہو گیا ہے. سو آپ اس ڈراسٹک چینج کو کیسے دیکھتی ہیں, اینڈ ہاؤ اٹ از ایکچولی اسٹیپنگ اپ آر گیم؟ آپ ایک ہی اپرچونٹی, ایک ہی سسٹم, ایک ہی پروسیجر کے اندر اسٹکڈ ہو کے نہیں رہتے. یو گاٹ این اپرچونٹی ٹو ایکسپلور ادر اپرچونٹیز. So I am personally recommend and favor the hybrid, and specifically اگر ہم female candidates کی بات کریں رائٹ, تو I'll personally encourage my owners and CEOs کہ for the females ہمیں hybrid opportunities کو normalize اور encouraging کرنا چاہیے. because AI کو نا ہمیں ٹرین کرنا پڑتا ہے. like we have to make it emotional, we have to make it logical, and we have to make it meaningful. اس میں effort آپ کی in the beginning cost ہوتی ہے. آپ کیسے اسے پرومپٹ دے رہے ہو, آپ کیسے اسے گائڈ کر رہے ہو, کیسے آپ اس کے ساتھ اپنا جو ہے ایک کانٹیکٹ اور کنیکشن بلڈ کر رہے ہو, اور ڈے بائی ڈے آپ کس طرح سے اس کو اسٹرانگ کر رہے ہو. سو بیسکلی ایجوکیشن اینڈ along with this modification and plus learning the prompts, this is very pivotal. اوکے. ہم اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड. हम बात कर रहे हैं कि काम करने के डायनेमिक्स किस तरह बदले हैं, किस तरह स्मार्टर हो गए हैं. जोनिया हमारे साथ हैं. जोनिया, आप बता रही थी कि जो एक इमोशनल एलिमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट वी आर स्टिल चैलेंज स्ट्रगलिंग विद दिस एलिमेंट. लोग प्रेफर करते हैं ह्यूमन टच को या ह्यूमन इंटरेक्शन को, इसीलिए क्योंकि ह्यूमन में एम्पैथी होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी डिप्राइव्ड है उस चीज़ से. इस हवाले से क्या आप कहेंगी? बेसिकली टेक्नोलॉजी कभी भी ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती जी. है. वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन इट. एंड बीइंग अ मुस्लिम तो हमारा फेथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है और एक बहुत खूबसूरती और बहुत नफासत से बनाया गया. सो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है. एंड सेकेंडली वी शुड हैव अ फेथ, जो जितना लिखा है आपको उतना ही मिलता है. सो ये समटाइम कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हैवक हो जाती है, समटाइम बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाती है. एक मोमेंट पे इंसान को लग रहा होता है कि मे बी वेरी नेक्स्ट डे और मे बी वेरी नेक्स्ट वीक वो रिप्लेस हो जाएगा और ही और शी कैन बी टर्मिनेटेड. सो इट्स नॉट लाइक दिस. प्राइमरीली वी हैव एन एडिकेट लर्निंग, और लर्निंग के डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. इफ़ नॉट हम सिंपल जो है एक जीपीटी को या जेमिनाई को प्रॉम्प्ट ही दे लेना कि हाउ वी विल बी एबल टू इम्प्रूव ओवर लर्निंग प्रोसेस. हाँ जी. किस तरह से हम अपना कॉन्टीन्यूस लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, तो वो हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं. You are the one who is working with resumes and application job hirings. तो आपको क्या लगता है कि हम 10 साल पहले कौन सी करियर ऑप्शंस को लोग ऑप्ट कर रहे थे, और आजकल जो नई से नई चीज़ें लोग लेके आ रहे हैं या उसके अंदर स्किल्ड हैं, इस चेंज के बारे में क्या कहेंगी आप? बेसिकली अगर 10 years बैक जाएं, इफ़ इट कम्स टू द मिलेनियल, वहाँ पे जॉब्स everyone was looking after to get a good job. Okay. एक अच्छी और एक desirable job चाहिए थी. But nowadays it's a time and it's a tenure of an entrepreneurs. बिल्कुल आपने बताया कि 10 साल पहले there was no debate कि 9 to 5 जॉब जो है वो एक नेगेटिव अप्रोच है या हमें स्टेगनेंट रखती है, हमारी प्रोग्रेस के अंदर एक हर्डल आ सकती है. बट नाउ यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स की वजह से वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस एंड फ्रीलांसिंग इज़ अ न्यू कल्चर, जिसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि वो छोटे छोटे स्किल्स जिनको समझा जाता था, नाउ दे हैव बिकम बिग करियर ऑप्शंस. तो उसी हवाले से बताइए कि कौन से ऐसे 2-4 गिने चुने करियर्स हैं जो आप देख रही हैं आज के दौर में? Basically if it comes to a freelancing, Yeah. more specific अगर आपने freelancing में boost करना है, you should learn the digital marketing, video editing, graphic designing, Okay. UI UX designing, and even the content writing or technical content writing. Basically these are the creative technical skills. Right. और इसका freelancing में आपको काम भी easily मिल जाता है, and along with this उनके पे रेट्स भी अच्छे हैं, एंड प्लस इसमें जो डिलीवरेबल्स हैं दीज आर बीन वेरी आपके लिए कि कंसाइज एंड मैनेजेबल. बट अगर हम अपने कल्चरल डायनामिक्स को देखें तो इट्स स्टिल अ ब्लेसिंग. बिकॉज एक इंसान 9 to 5 अगर जॉब भी कर रहा है, और मोस्टली इन द टेक 1 to 10 और 11 to 8 की टाइमिंग्स में, दीज आर द मोस्ट फेवरेबल टाइमिंग्स, उसमें वर्किंग करें. एंड अलॉन्ग विद दिस उसने क्लाइंट बेस कोई काम भी पकड़ा हुआ है, तो उससे उसका एक जो ब्रेड एंड विनर है ना वो अच्छे से चल रहा है. प्रोफेशनली जोनिया, हम देखते हैं कि ब्रांड इमेज बहुत ज़रूरी है और उसको इन्हांस करना आजकल की ज़रूरत है. इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टेक्निकलिटीज़ पे हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, एंड वाई दिस ब्रांड इमेज थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग मैटर्स. लाइक जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी डिजिटल प्रेजेंस होती है ना, उतनी स्ट्रॉन्ग और उतनी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करते हो. जी. इधर इट्स योर पर्सनल ब्रांडिंग, और अगर हम कंपनी पर्सपेक्टिव से बात करें तो ब्रांडिंग मैटर्स. बिकॉज जितनी आप हाइप क्रिएट करते हो ना मार्केट में, पीपल स्टार्ट नोइंग यू. राइट. आप क्या हो, क्या आपके डिलीवरेबल्स हैं, इन रियल आप क्या हो, ये तो बाद में देखा जाएगा ना. प्राइमरीली तो वही चीज़ अट्रैक्टिव होती है जो कि नज़र आ रही होती है. सो आप जो है एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ का डोर है ना वो अपने लिए ओपन कर लेते हो, एज लॉन्ग एज यू आर बीन इन्वेस्टिंग स्पेसिफिकली इन योर डिजिटल प्रेजेंस एंड अलॉन्ग विद दिस इन द पर्सनल ब्रांडिंग.
राइट, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट के हवाले से भी और अपना टाइम बचाने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब हम लोग बहुत एक छोटे से काम को डिफरेंट स्टेप्स में कर रहे होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पेपर वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ हो रही होती हैं. सस्टेनेबिलिटी किस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल करते हुए, और स्मार्टर वर्क डायनेमिक्स जो हैं वो ओवरऑल एक कैसे बड़ा चेंज ला सकते हैं? बेसिकली कॉन्टीन्यूस लर्निंग. हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो डिपेंड ही करती है कि कितना फ्रीक्वेंट, कितना डे टू डे, कितना रेगुलर बेसिस के ऊपर हम लर्न करें हैं, हम अडेप्ट करें और फिर उस लर्निंग को हम एग्जीक्यूट करें. राइट, बिकॉज वन टाइम एफर्ट और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कुडंट बी अ लॉन्ग लास्टिंग. आपको थोड़ा थोड़ा करके bit more investment of, obviously एक time की investment है ना, to learn new thing, to learn new technology, to learn new platform. But जब वो continue हो जाएगा तो it ultimately comes up with the sustainability and with the long run आप कह लो results और long lasting results and deliverables. keeping up with the new updates, keeping up with the new technological innovations, agility कितनी important है, और as a person being an employer आपको कितना flexible होना चाहिए new learnings की तरफ? Basically agility matters and obviously अगर हम अपने लिए innovative ideas, creative ideas and new opportunities को create करने के लिए if we are being hungry, so we have to flexible plus we have to patient. Because आपको over a day, over a night or over a month or over a week ना ही आप hands on हो जाते हैं Right. किसी भी स्किल में, किसी भी टूल में, किसी भी प्लेटफॉर्म्स में, और in a very minimal time results expectation is also not wise. Exactly. Thank you so much, Sonia, for being here and sharing your insights regarding the work dynamics and work ethics और किस तरह स्मार्ट हो रही है हमारी काम करने के तरीके. जी, हमने देखा कि काम करने के तरीके किस तरह से इनोवेट हो रहे हैं, हम हर चीज़ में, हर स्टेप में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हायरिंग से लेकर रिक्रूटमेंट तक, और उसके अलावा बीइंग एन एम्प्लॉयर हम कौन से ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं वो कर सकते हैं अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए. तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ. सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कोई कॉमेंट भी कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज़. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त.